एनआईएस स्टूडेंट का स्टिल वही क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में कब तक अपडेट हो पाएगा। 10th क्लास का मेरा रिजल्ट डिजी लॉकर में नहीं दिख रहा, 12th क्लास का मेरा रिजल्ट डिजी लॉकर में नहीं दिख रहा, किसका रिजल्ट पहले दिखना चालू होगा और कैसे एक्सेस करेंगे डिजी लॉकर में। ये क्वेश्चन एनआईएस स्टूडेंट जो कि अक्टूबर में पास हुए वही, क्या अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो क्या मेरा डिजी लॉकर में दिखेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये कह रहा है कि हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कहां से लेना है और ये कब तक आएंगे। एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि माइग्रेशन नहीं आती है, माइग्रेशन हार्ड कॉपी हमको नहीं मिलती इस बोर्ड से एनआईएस से, ये ऐसा स्टूडेंट पूछ रहा है। एक ऑन डिमांड एडमिशन किसी बच्चे ने किया, वो बोलता मेरा डेटा अभी वेरिफिकेशन में दिख रहा है। ये ढेरों क्वेश्चंस है जो आज आपके साथ करनी है और आपको इसका सोल्यूशन देना है। पहली बात कि एनआईएस स्टूडेंट जो कि 10th क्लास में पास हुआ अक्टूबर 2024 वाले एग्जाम का, जिनका रिजल्ट अभी जल्दी हाल फिलहाल 10 डेज पहले आया, उसका डिजी लॉकर में रिजल्ट कब तक होगा। हमने बोला 10 जनवरी, बोर्ड ने बोला हुआ कि 10 फरवरी के आसपास हम अपडेट कर देंगे, उसके पहले भी 1-2 दिन हो सकता है, देखते रहिए। जैसे ही अपडेट होता मैं आपको खबर करूंगा। डिजी लॉकर में रिजल्ट ऑलमोस्ट अपडेशन के ऊपर है, फाइनलाइजेशन के ऊपर है, कभी भी ओपन हो सकता है। 10 फरवरी बोर्ड ने एक डेट दे दी है, उस डेट के आसपास ही रहेगा। 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 10th को भी एग्जैक्टली हो सकता है। तो ये कुछ फिक्स प्रोग्राम नहीं होते बोर्ड के, बोर्ड अपने हिसाब से टेंटेटिव डेट देता है। वो ये देखता है कि मेरी तैयारी जिस हिसाब से कब तक फाइनल हो सकता है, कब तक बच्चों के सामने हो सकता है, कब तक ये पब्लिश होने के चांसेस हैं, तब तक वाली बात करता है। टेक्निकल बातें हैं कि टेक्निकलिटी अगर ठीक रही, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टाइम से आ जाता, नहीं तो 1-2 दिन लेट भी होता है। अब पहले रेडी हुआ तो पहले भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है। एक स्टूडेंट कहता है कि इसके लिए एक डेट दे दो, अरे कोई डेट गवर्नमेंट का नहीं दे सकते। गवर्नमेंट हमेशा बोलती है टेंटेटिव, जिस दिन भी रेडी उस दिन पब्लिश। 10th क्लास का तो ये हो गया पहली बात। 12th क्लास का डिजी लॉकर में पहले आएगा, 10th क्लास का उसके बाद आएगा। जब 12th क्लास का आ जाएगा उसके 5 डेज के बाद 10th क्लास का आएगा। 10th का पहले नहीं आएगा, पहले 12th का आएगा, उसके कम से कम 5 डेज बाद 10th क्लास का आएगा। तो ये चीज फिक्स है। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट आपको स्टडी सेंटर से लेनी है, एआई सेंटर से लेनी है। 2 कॉपी आएगी, हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे स्टडी सेंटर और एआई सेंटर से। एक स्टूडेंट कहता है कि क्या मैं रीजनल सेंटर से पहले जाके ले आऊं, नहीं, आपको देगा ही नहीं रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर आपको पहले जानता नहीं, वो पैक करेगा, स्टडी सेंटर स्टूडेंट वाइज पैक करेगा और सीधा डिस्पैच कर देगा। किसको? एआई सेंटर को, स्टडी सेंटर को। तो बोर्ड के पास तो नहीं रहेगा, तो बोर्ड कैसे देगा? रीजनल सेंटर के पास तो नहीं होगा, वो कहां से देगा आपको? आप कैसे जाके वहां से ला सकते हो? पहली बात, अभी प्रिंट नहीं हुआ, अभी प्रिंटिंग में गया हुआ है, वहां प्रिंट होने की प्रोसेस में, वो कम से कम अभी 15 फरवरी तक प्रिंट होगा, उसके बाद वहां से बाहर आएगा। 20 फरवरी से वहां से पोस्ट होना चालू होगा, डिस्पैच होना चालू होगा। इस मंथ के एंड तक, फरवरी एंड तक आपको स्कूल्स में मिलने चालू हो जाएंगे और इस मंथ के एंड से पहले पॉसिबल नहीं है। 25 के बाद ही आप कॉल करो अपने स्टडी सेंटर को, एआई सेंटर को। देखो, हर चीज टेंटेटिव होती है, कोई डेट फिक्स नहीं होता। बोर्ड अभी काम करने जा रहा है तो शुरू कब किया, आज किया, कल किया, परसों किया, जिसको ऑर्डर दिया उसने कब तक रेडी किया, ये बड़े लाख टके के क्वेश्चंस होते हैं। टेक्निकल एरर बता के आगे बढ़ जाता है, कभी ये काम स्लो चल रहा है इसको बोल के आगे बढ़ जाता है। टेंटेटिव डेट, कुछ फिक्स डेट नहीं होता है, टेंटेटिव होता है। इस डेट के आसपास तक हम लोग कर लेंगे, इस डेट के आसपास तक ये काम हो जाएगा, ये बातें होती है। तो दोनों बातें क्लियर है कि डिजी लॉकर 10 फरवरी के बाद एक्सेस करो और हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट स्टडी सेंटर या एआई सेंटर से रिसीव करो इस मंथ के एंड में। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैं लगातार 2 साल से फेल हो रहा हूं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, मैं क्या करूं। आप हमसे बात कर सकते हो। बात करने के लिए बोला हुआ एक स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर को पे करो, कोई भी अमाउंट 10 रुपीज प्लस कुछ भी अमाउंट पे कर दो, 50 रुपीज 100, जो दिल करता है वो कर दो। करने के बाद स्क्रीनशॉट और अपना मोबाइल नंबर शेयर करो, आपको कॉल बैक हमारी तरफ से आएगी, पूरी तरह आपसे बात की जाएगी, जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा वो दी जाएगी। एक यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन था कि कम से कम 10 साल हो गए, हमने बीए बीच में छोड़ दिया था, 10 ईयर हो गए हमने बीए बीच में छोड़ दिया था, क्या करें। हाँ, उसका उपाय है ना, वापस से देखते हैं आपने क्या क्या स्टडी किया था, कैसे कर सकते हैं, कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। एक बार डिटेल हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो, हम लोग देखेंगे और आपकी स्टडी को रिस्टोर भी करेंगे।
पूरी मदद होगी। ऑनलाइन पेपर होगा, जो बचा हुआ या जैसे भी होगा उसका समाधान निकालेंगे और कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन है, क्या एमबीए डिस्टेंस से हो सकता है? क्या मैं ऑनलाइन कर सकता हूं? क्योंकि मैं वर्किंग हूं। हाँ जी, आपके ऑनलाइन पेपर की व्यवस्था है, आप ऑनलाइन पेपर दे सकते हो। एमबीए में सेमेस्टर वाइज पेपर दे सकते हो। अगर अभी एग्जाम चल रहा है, अगर लेट पेमेंट के साथ कुछ होता है अरेंजमेंट, तो वो भी देख लेंगे। एक आध सेमेस्टर का जो भी एडजस्टमेंट होगा वो देख लेंगे। यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, लेट पेमेंट के साथ अगर एडजस्ट कर लेता है तो एक आध सेमेस्टर के टाइम भी आपको बचा सकते हैं हमको। मगर पेपर में शामिल होना होगा, ऑनलाइन पेपर देना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी मदद आपकी चलती रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, एनआईएस से रिलेटेड, 10th क्लास 12th क्लास, कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो। हम मैसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जवाब देंगे, आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। लंबी प्रॉब्लम हो तो हमारी तरफ से कॉल बैक भी आएगा, उसका अरेंजमेंट आपको बता चुका हूं मैं। कॉल बैक चाहते हो, कोई भी अमाउंट 10 रुपीज प्लस पे कर दो स्कैनर से, आप मेरे को भेजो। आपके मोबाइल नंबर पर पर्सनली मैं आपको कॉल करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सुनूंगा और आपके लिए जो भी बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो देंगे। बहुत सारे एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, स्पेशली गर्ल्स, जो 12th क्लास पास हो गए, वो चाहते ग्रेजुएशन करना, बीए करना, बीकॉम करना, बीबीए करना, एमबीए करना, मगर वो कहीं जा नहीं पा रहे, जॉब में है या तो घर बैठे हुए, वो निकल नहीं सकते। ऐसे हालातों में उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बेस्ट है, ऑनलाइन पेपर बहुत बेस्ट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपको बीए में एडमिशन मिलेगा, बीकॉम में मिलेगा, बीबीए में मिलेगा, अगर ग्रेजुएट हो तो एमबीए में भी मिलेगा, एमकॉम, एमए सब में मिलेगा एडमिशन। ऑनलाइन पेपर होगा, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, टैबलेट आपके पास होना चाहिए, इनमें से कुछ भी आपके पास है, आप पेपर दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 100% सपोर्ट हमारी साइड को मिलेगा। असाइनमेंट में मदद, स्टडी मटेरियल में मदद, आप एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी टेक्निकल चीजें है सब में मदद मिलेगी, अगर आप यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हमारे साथ होते हो तो। एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन है कि इग्नू में ये पेपर नहीं दिया, ये पेपर नहीं दिया, क्या करें? देखिए, इग्नू का बड़ा टेक्निकल है, इग्नू का थोड़ा स्ट्रिक्ट मामला है, उसमें करना बहुत मुश्किल है। आप जो कर सकते हो करो। अगर आप उसका ट्रांसफर करना चाहते हो तो इग्नू को मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दूंगा। ट्रांसफर आप क्रेडिट से जितना पास हुए ईयर वो हम बचा लेंगे, बाकी की पढ़ाई को आप आगे करा देंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे एजुकेशन में हम अपनी यूनिवर्सिटी में, जब तक कि आप पास नहीं होते, ग्रेजुएट नहीं होते। एक एनआईएस स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं अप्रैल में एडिशन कर सकते हैं क्या? हाँ, सब्जेक्ट ऐड चल रहा है, एक बार ट्राई कर लो। अगर सब्जेक्ट एडिशन आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग बोलो, हमें बता, अपना आई कार्ड भेजो, अभी का रिजल्ट भेजो अक्टूबर का, कौन सा सब्जेक्ट ऐड करना, हम लोग डायरेक्टली ऐड करा देते हैं। सितंबर अक्टूबर के एडमिशन लेना चाहते हो 10th क्लास 12th क्लास एनआईएस में, हम आपकी मदद करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन यहां से देने में आपकी मदद करेंगे। जो भी स्टेट मांगोगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट मांगोगे, जो भी आपके आधार कार्ड पर बेस्ड होगा उस पर हम लोग दे देंगे यहीं से, और आपको सपोर्ट भी हमेशा ही मिलेगी। अगर एडमिशन हम लोग के थ्रू है तो हम लोग आपको मदद करते हैं एडमिशन में, हम लोग आपको मदद करते हैं एग्जामिनेशन फीस में, हम लोग एडमिशन मदद करते हैं ऑन डिमांड एडमिशन में, हर चीज में आपकी मदद जारी रहेगी और मदद की जाएगी कैसे भी करके। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, 100% जवाब मिलेगा आपको, इस बात की श्योरिटी है। लंबी बात करनी है, स्कैनर पर पे करके कोई भी अमाउंट आ जाओ, अपना मोबाइल नंबर दो, पर्सनली कॉल बैक आपको मैं करूंगा और आपकी बात सुनूंगा और सुलझाने की कोशिश करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।